तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह हम क्रोनोलॉजी में बात कर रहे थे गवर्नर जनरल और इंडियन वाइसरॉयज की, तो उसी में हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारे सबसे फर्स्ट आते हैं वो होते हैं लॉर्ड मेटकाफ। इनके बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इन्हें कहा गया है, लॉर्ड मेटकाफ को, सर चार्ल्स मेटकाफ। इनके इसको यूपीएससी में पूछता है तो उसी क्रोनोलॉजी में नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई, सिंपल आपने याद रखना, 1844 से 1845 में, और इसी को कंट्रोल करने के लिए लाहौर ट्रीटी हुई 1846 में। अंडरस्टूड। इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस देते थे, ये इनके बारे में एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या की हम बात करते हैं आज के डेट में, वो इन्हीं ने एबॉलिश की थी, उस टाइम से पहले होता था। इसी क्रोनोलॉजी में नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी, सबसे मेजर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी आई थी, वो इन्हीं के टाइम आई थी, कि जिसमें अगर किंग और क्वीन का कोई मेल हेयर हेयर नहीं है, यू कैन से औलाद अपनी नहीं है या कोई उसका वारिस नहीं है, इनकेस लड़की है, अडॉप्टेड है, तो वो सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। ब्रिटिशर्स विल टेक केयर ऑफ दैट। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई, इसमें लोअर बर्मा तक इन्होंने एनेक्स कर लिया था। पीडब्ल्यूडी और रेलवे लाइन इन्होंने स्टैब्लिश की थी। पोस्टल रिफॉर्म्स ये लेके आए थे। विडो रीमैरिज इन्होंने की और शिमला को समर कैपिटल बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। अंडरस्टूड। तो ये लॉर्ड डलहौजी की बात रही। देन आते हैं लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का क्या था कि रिवोल्ट हुआ 1857 का इनके टाइम में, 1856 1862 इनका टेन्योर था। इन्होंने कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाई। अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी जो खत्म हो गई थी और क्राउन ने ओवरटेक कर लिया था। अंडरस्टूड। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी इन्होंने विड्रॉ कर दी। जब क्राउन ने ओवरटेक किया, तो जो ह्यूमिलिएशन था, जो बढ़ रहा था ह्यूमिलिएशन, वो कुछ हद तक कम हुआ। अंडरस्टूड। तो इस तरह लॉर्ड कानिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से गवर्नर जनरल के बाद आपके वाइसरॉयज बनने शुरू हो चुके थे। इसी के बाद आपके सर जॉन लॉरेंस आते हैं। इनका सिंपल ये था कि जैसे इन्होंने यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की, इन्होंने हाई कोर्ट बनाए थे यहाँ पे। भूटान के साथ वॉर हुई थी 1865 में, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अंडरस्टूड। तो इसी में एक इन बिटवीन कुछ आते हैं लॉर्ड मायो। इनके बारे में इतना मेजर कुछ नहीं है, पर यह है कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो स्टार्ट किया था, लॉर्ड मायो ने शुरू किया था। अंडरस्टूड। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लाइटन 1876 से 1880 में। इन्होंने सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट की 1878, दो साल चली। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट इन्होंने लाए। इसका मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इन्होंने खत्म कर दी, कि आपकी अगर एक प्रेस कंपनी है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस आपकी है, तो आपने अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख दिया, तो आपकी प्रेस तो बंद होगी, आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, आपके ऊपर भी एक देशद्रोही का केस चलेगा। ये मतलब था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट का, जो लॉर्ड लाइटन लेके आए थे। क्वीन विक्टोरिया को क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। केसरिए हिंद जिसको कहा जाता है, वो दोनों टाइटल क्वीन विक्टोरिया को लॉर्ड लाइटन के टाइम में दिए गए। इसी के बाद आते हैं लॉर्ड रिपोन। इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया कि यार नहीं, यू कैन गो विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 का इनके टाइम में आया, जो आज के डेट में भी हम फैक्ट्री एक्ट को बारे में पढ़ते जानते हैं कि किस तरह आपको क्या पॉलिसीज रहती हैं, कि अगर आपने मैकेनिकल काम करना है तो क्या क्या उसके सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए। वट जो भी चीजें थी, वो सब फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में इनके टाइम में आया। उसके बाद रिपील होती गई चीजें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये लेके आए, इल्बर्ट बिन ये लेके आए। एक हंटर कमीशन हुई, जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टेब्लिश की गई थी, वो इनके टाइम में आई। कोई भी आपसे पूछ सकता है हंटर कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, एजुकेशन था, पॉवर्टी था, न्यूज़पेपर का था, कुछ भी था, तो वो एजुकेशन रिलेटेड था, हंटर कमीशन, जो लॉर्ड रिपन लेके आए थे। ओके। इसी के बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन का क्या कहना था कि एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट इनके टाइम में हुई 1855 में, एओ ह्यूम जो थे जिन्होंने स्टार्ट की थी। और थर्ड बर्मा वॉर इनके साथ हुई, इनके टाइम में हुई। देन आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। फैक्ट्री एक्ट के बारे में कुछ चेंजेस इन्होंने किए थे 1891 में। और डुरांड कमीशन एस्टेब्लिश हुई, जो यहाँ पे आपकी एंग्लो अफगान वॉर चल रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए डुरांड कमीशन बनाई, जिसमें एक लाइन तय की गई कि इधर का हिस्सा इंडिया का रहेगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा, और इधर का अफगानिस्तान का रहेगा। जो डुरांड लाइन हम आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं। ओके।
देन लॉर्ड कर्जन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। बंगाल पार्टीशन इनके टाइम में हुआ था। पुलिस कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इनके टाइम में आया था, एक 1902 में, एक 1904 में। ओके। देन हमारे लॉर्ड मिंटो साहब आए, उनके टाइम में मेजर हुआ सूरत स्प्लिट 1907 में, स्वदेशी मूवमेंट लाए और मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी के बाद लॉर्ड हार्डिंग आए, जो बंगाल पार्टीशन की पॉलिसीज बनाई कि किस तरह से क्या पार्टीशन होगा। कैपिटल जो कैलकटा थी वो कैपिटल शिफ्ट करके इन्होंने दिल्ली में लगाई, कि कैपिटल जो कैलकटा थी वो दिल्ली ट्रांसफर की गई। और हिंदू महासभा 1915 में एस्टेब्लिश हुई लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। ओके। इसी के बाद आते हैं लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, ये थोड़े इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। आप ये देखिए कि ये हम जो कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास हम पहुंच चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम कुछ कुछ चीजें आपको समझ आ रही होंगी अगर आपने पढ़ी होगी, कि लखनऊ पैक्ट जैसे लखनऊ पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, अगस्त डिक्लेरेशन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मासाकर जो अमृतसर में हुआ था, वो रोलेट एक्ट के तहत हुआ था कि कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, या कुछ भी होता तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जब थी मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था, ये 1920 की बात है आज। तो ये सब चीजें लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड के टाइम हुई। देन लॉर्ड रीडिंग आए 1922 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत एक चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1922 में, और ककोरी ट्रेन रॉबरी जो कि बहुत ही फेमस है, ये हुई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम। ओके। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन, जिनके बारे में कहा जाता है कि साइमन कमीशन इनके टाइम में इंडिया आई थी देखने के लिए कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही है, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, उसमें क्या चेंज करना चाहिए, डिस्कस करने के साथ। बटलर कमीशन आई, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया 1929 में, दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में लॉर्ड इरविन के टाइम। इसमें एक मेजर जो चीज है वो ये है कि गांधी जब इंडिया आए थे तो वो उस टाइम लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड थे वहां के, मतलब यहाँ के आपके वाइसरॉय। 1917 में गांधी जी इंडिया में आए थे। ओके। तो ये सब चीजें हैं जो हमने अभी एक कह सकते हैं क्रोनोलॉजी के तहत, और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सबने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स पेपर या मॉक टेस्ट में पढ़ी होंगी कि ये किसके टाइम आई। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा। और इस तरह हमने 100 इयर्स का जो एक पोल गवर्नमेंट का वो था वो कंट्रोल किया ऑलमोस्ट 1835 से 1936 या 5 के तहत। ओके। तो ये मैं आपको कहूंगा कि एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए, इसके नोट्स बनाए, आपको जिस तरह से समझ ज्यादा अच्छे से आता हो, और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है। एक बार मैं क्रोनोलॉजी 1935 से सी राजा गोपालाचार्य जो 1948 में हमारे लास्ट वाइसरॉय बने थे उन तक आपको क्रोनोलॉजी समझाऊं। देन हम इंडिविजुअल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके तहत हम उसी पॉलिसीज के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे। ओके। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा, और लेक्चर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।